परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। कांचीपुरम में भगवान वरदराज के बहुत बड़ा मंदिर है। भगवान वहां यज्ञ कुंड से यज्ञ की वेदी पे प्रकट होकर के बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने जब वहां यज्ञ किया था, उस यज्ञ की वेदी पे स्वयं भगवान प्रकट हुए। बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। वहां पर सेवा करने वाले श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज भगवान को पंखा चलते थे। पहले तो मंदिरों में पंखा नहीं होता था ना, तो लोग रस्सी से बांध करके बाहर बैठ करके खींचते रहते या हाथ से झलते रहते थे ठाकुर जी को। तो कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज भगवान को पंखा करते थे और इतने उच्च महात्मा थे कि ठाकुर जी उनसे बात करते थे। एक दिन कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज मंदिर से सेवा करके अपनी तिरुमाली में जा रहे थे, घर जा रहे थे। मंदिर का पट बंद हो गया था। तो दोपहर में उन्होंने देखा एक माता जी मंदिर की जो बीथी थी, परिक्रमा थी, उस परिक्रमा में झाड़ू लगा रही थी, कंकड़ पत्थर बिन रही थी। गर्मी का महीना, दक्षिण भारत में कितनी गर्मी पड़ती है। कांचीपूर्ण स्वामी को देख करके माता जी ने प्रणाम किया। तो कांचीपूर्ण स्वामी जी ने कहा, माता जी इतने गर्मी में आप क्यों ऐसा कर रही हैं? आपको तो दिक्कत हो जाएगी, गर्मी लगेगी, धूप लग रही है, पैर जल जाएंगे। तो माता जी ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी जी इस दासी से, इस शरीर से तो कोई सेवा बनती नहीं है, भगवान की कोई सेवा नहीं हो पाती है। मन में विचार आया कि इस रास्ते से भगवान के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त आते हैं। भगवान के पुजारी, भगवान के सेवक नंगे पैर ठाकुर की सेवा करने के लिए मंदिर जाते हैं। एक तो वैसे गरम गरम धरती हो रखी है, कहीं उनके पैर में कंटक गड़ गए, कहीं उनके पैर में पत्थर चुभ गए तो उनको कितना कष्ट होगा। इसलिए मैं यहाँ पर झाड़ू लगाती रहती हूँ, किसी भक्त को कोई कष्ट ना हो। कांचीपुर स्वामी जी ने हाथ जोड़ लिया, धन्य हो देवी, जो भक्तों के प्रति इतनी भक्ति है आपकी। जैसे आगे बढ़ने लग गए, माता जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हमने सुना है आप वरदराज भगवान से बात करते हैं, तो एक बार भगवान से पूछ लीजिए क्या इस दासी का इस जन्म में उद्धार होगा कि नहीं होगा, कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। कांचीपूर्ण स्वामी जी ने कहा, ठीक है देवी, जब शाम को सेवा में आएंगे तो पूछ लेंगे। शाम को जब सेवा में आए, मंदिर का पट खुला, पंखा झलने लगे, ठाकुर जी विनोद करने लगे, क्यों महात्मा ऐसा लग रहा कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हो, बताओ क्या बात है। बोले प्रभु सब आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता ही है। एक माता जी ने पूछा है क्या हमें इस जन्म में हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा, हमें क्या दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, किसी जन्म में हमें भगवान का परम पद मिल जाएगा। इतनी बात सुनते ही वरदराज भगवान सहसा बोल उठे कि हे कांचीपूर्ण, कुछ ही क्षण बाद वो माता जी का परम पद होगा, वो हमारे धाम को प्राप्त करेंगी। वो हमारी सेवा नहीं करती, हमारे भक्तों के लिए सेवा करती हैं। मैं पहले अपने भक्त को सदगति नहीं देता, पहले अपने भक्तों के भक्त को सदगति देता। अब कांचीपूर्ण स्वामी जी के मन में आया कि जब भगवान पत्रा खोल ही दिए हैं तो अपनी भी सीट पूछ ली जाए कि क्लियर हुई है कि नहीं हुई, हम भी बड़ी सेवा करते हैं। बोले स्वामी ये दास भी बचपन से आपकी सेवा करता है, तो रिजर्वेशन क्लियर है कि नहीं है, अभी भी वेटिंग में है। तो भगवान हंसने लगे, बोले हे कांचीपूर्ण, तुम हमारी सेवा करते हो, हम तुमसे बात करते हैं, हमारा तुम्हारा हिसाब क्लियर। भाई तुम हमारी भक्ति करते हो, हम किसी से बात तो करते नहीं, हम तुमसे बात कर लिए तो हिसाब तो बराबर हो गया। तुम्हारी अभी सिद्धि होगी कि नहीं होगी, तुम परम पद को प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे, अभी उसमें संशय है। कब तुमको अभिमान हो जाए, कब तुमको जो है अपने कर्म का अहंकार हो जाए, तो तुम्हारा पतन भी हो सकता है, इसलिए अभी संशय है। लेकिन जो हमारे भक्तों की सेवा करते हैं, अभिमान शून्य, देहाभिमान शून्य, अहंकार शून्य होते हैं, इसलिए वो हमारे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर वो जीव वापस
नहीं आते हैं। सिद्धिर भवति नवावेत्ति संशयोच्युत सेविनाम न संशयोस्ति तद भक्तः परिचर्या रतात्मनाम। जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं उनके मोक्ष में संशय नहीं है, लेकिन भगवान की जो सेवा करते हैं उनके मोक्ष में संशय हो सकता है।